अंगद ने तुलसी के सामने नोएना की पोल खोल दी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली झटका तब लगा जब तुलसी ने खुद अपनी आंखों के सामने सब देख लिया। गुस्से और धोखे के बीच झूलती तुलसी ने बिना एक पल गनवाए नो को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ सिर्फ नोएना के गाल पर नहीं बल्कि उसकी सारी चालबाजियों पर पड़ा। मीर की आंखों के सामने अचानक जैसे धुंध छट गई हो। जो सच वह अब तक देखने से इनकार करता रहा था, वही सच उसके सामने सजीव खड़ा था। नोएना का असली चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो अब तक मासूमियत और मीठे लहजे के पीछे छिपा हुआ था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कहानी में आने वाला ट्विस्ट सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि हिला देने वाला है। क्योंकि अब जो होने वाला है वो न सिर्फ मीर और तुलसी के रिश्ते को बदल देगा बल्कि पूरे परिवार की दिशा ही बदल देगा। लेकिन उससे पहले एक बार सोचिए, क्या आप सच में देखना चाहते हैं कि मीर का घमंड कैसे चूर चूर होगा? क्या आप देखना चाहते हैं कि जिसे वह अपना समझ बैठा था, वही उसके विश्वास को सबसे गहरा घाव दे रही थी? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक कदम कहानी को नई दिशा देगा। आने वाले एपिसोड में तुलसी को धीरे धीरे एक एक कर सब सबूत मिलते जाएंगे कि नोना सिर्फ मीर को उससे दूर नहीं कर रही, बल्कि उसकी जिंदगी और करियर से जुड़े फैसलों पर भी गलत असर डाल रही है। मीर पूरे पूरे रात घर से बाहर रह रहा है, न फोन उठाता है, न किसी को बताता है कि कहाँ है। उसका यह बदला बदला व्यवहार तुलसी को अंदर तक तोड़ रहा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं। उसकी नज़रों में शक और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं। और जब वह मीर के कपड़ों पर एक अजीब सी खुशबू महसूस करती है, जो वह जानती है कि नोएना इस्तेमाल करती है, तब उसे सब और साफ नजर आने लगता है। तुलसी अब और चुप नहीं रह सकती थी। वह सीधी नोएना के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलते ही भीतर से एक अजीब सी खामोशी निकलती है, जो किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। तुलसी उसे देखकर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, साफ, सीधे और बिना किसी बहाने के। लेकिन नो अपने घमंडी अंदाज में कहती है कि उसे किसी भी तरह की बात करने की कोई इच्छा नहीं है। वह बार बार मिताली का बहाना देती है कि पहले ही दिमाग खराब है और अब तुलसी उसे और परेशान न करे। लेकिन असल में उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह जानती थी कि तुलसी अब सब समझ चुकी है। तुलसी उसे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि कड़े तेवरों में कहती है कि आज सच सामने आकर ही रहेगा। पर नो तुलसी को धक्का देने जैसी हरकत कर देती है और कहती है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जिनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुलसी समझ जाती है कि नो अकेले सच नहीं बोलेगी। वह तुरंत अंगद को बुलाती है और जैसे ही अंगद अंदर कदम रखता है, नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंगद के चेहरे पर नफरत, गुस्सा और गहरी ठेस साफ झलक रही थी। वह नोएना से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी में सिर्फ जहर घोला है। पहले मिताली को उकसाया, फिर मीर को भड़काया और अब पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अंगद अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि मिताली ने उससे शादी करने से मना किया था, लेकिन नोएना ने उसे बहकाया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि यह रिश्ता उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन असल में वह खुद किसी और योजना पर काम कर रही थी। उसे फायदा था कि मिताली और अंगद की शादी हो जाए, क्योंकि नोएना जानती थी कि इस शादी से तुलसी और उसके परिवार में दरार पड़ जाएगी, और यही वह चाहती थी, ताकि मीर भी तुलसी पर शक करने लगे और पूरा परिवार बिखर जाए। नोएना अब डरने लगी है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, पसीने की बूंदें उसकी कनपट्टियों से बहने लगी हैं, उसकी आवाज़ अटक रही है और आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं, मानो कोई बच निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुलसी और अंगद दोनों उसके सामने खड़े हैं और सच का सामना करना अब उसके लिए मजबूरी बन चुका है। अंगद एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मीर जिस रात घर पर नहीं था, वह नोएना के घर पर था, और नो ने उसे शराब दी, बहकाया और फिर उसे तुलसी के खिलाफ भड़काती रही। वह चाहती थी कि मीर और तुलसी का रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि वह मीर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर सके। यह बात सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। तुलसी की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़ी होती है। वह नोएना की तरफ बढ़ती है और उससे पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है,
किस दुश्मनी के कारण उसने पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नो कुछ नहीं बोलती। वह सिर्फ कांपती हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है। तुलसी अब सारी हदें पार कर चुकी है। वह नो से कहती है कि अगर आज सच नहीं बोला तो वह पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके उसका भांडा फोड़ देगी। मिताली की शादी, मीर का गुस्सा, परिवार में फैलाया गया जहर, सब कुछ सामने लेकर आएगी। जैसे जैसे सच की परतें खुल रही हैं, कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले रही है, क्योंकि अब सिर्फ नोयना का सच नहीं, बल्कि मीर का असली चरित्र भी सामने आ सकता है। क्या वह सच में नो के इशारों पर चलता रहा? क्या उसने खुद भी तुलसी से कुछ छुपाया है? और जब तुलसी यह सब जान जाएगी, तो क्या वह मीर को माफ करेगी या हमेशा के लिए छोड़ देगी? अब सवाल यह भी है कि क्या नोएना अकेले यह कर रही थी, या पीछे कोई और भी था जो इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है? क्या नो सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी कोई और? दोस्तों, कहानी अब सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि धमाकेदार मोड़ ले चुकी है। आने वाला एपिसोड सब कुछ बदल देगा। रिश्ते टूटेंगे,